भी सकता है कोई हो जाए, और अगर ऐलान करते तो मैरवा ही नहीं, हम तो कहते पूरे जिला के लोग भाई मुफ्त की जन्नत मिलेगी, कौन नहीं मिलेगी। महफिले पाक में पहुंचते हमारे इमाम साहब कहते हैं नारा लगाओ जन्नत मिलेगी, बोलो कह देंगे नहीं, तो जिसका वैल्यू कम होता है वो बढ़ा देते जन्नत की लालच। लेकिन अमीर खुसरू कहते हैं जब मैंने ये सुना कि खुसरू ने ऐलान किया है जो मेरे जनाजे को कंधा देगा जन्नती हो जाएगा, तो मैंने जनाजे को कंधा नहीं दिया, मैंने अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को छुपा लिया। जब जनाजा चला गया, रास्ता साफ हुआ तो गए, इस काम के लिए भेजा था, काम करके वापस आए। महबूब इलाही ने पूछा अमीर खुसरू गए थे, आखिर इतनी ताखीर क्यों हो गई? अल्लाह के वली जानते ही नहीं, लेकिन वो सुनना चाहते थे उनके इश्क को। तो कहा मेरे खुसरू इतनी ताखीर क्यों हो गई? सरकार पहुंचा तो शाहराह पे भीड़ लगी हुई थी, लोगों का इल्तिहाम था। मैंने पूछा तो कहा अल्लाह के वली का विसार हो गया है, जिन्होंंने अपनी जिंदगी में ऐलान किया था जो मेरे जनाजे को कंधा देगा जन्नती हो जाएगा। चले गए होगे, फिर तो जन्नत लेने चले गए होगे। कहा नहीं सरकार जन्नत लेने नहीं गया। तो कहा क्यों नहीं गए? क्या वली नहीं थे वो? कहा नहीं सरकार उनका वली होना पड़ा, उनका फरमान बढ़ा, वो जो कह रहे थे सच है, उनके जनाजे को कंधा देगा जन्नती हो जाएगा, यकीनन बरहक है। लेकिन अगर मैं जन्नती मैं कंधा दे देता तो मैं दुनिया इसमें मोहब्बत का मुजरिम करार पाता। दुनिया मुझे ताना देती कि अमीर खुसरू को अपने पीर पर एतमाद नहीं था, तब दूसरे से जन्नत लेने गए। अपने पीर पर एतमाद नहीं था, जन्नत लेने गए। सरकार में जन्नत लूंगा तो आप ही से और आप ही वाली। हाय 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 क्या बात है। वो महबूब इलाही उनकी माँ ने उनकी तरबियत किया था। तब छोटे तो 4 रोज तक खाना पका के दे देती और जाओ जंगल में जाओ जिक्र खुदा करो, सुभान अल्लाह के इबादत तो रियासत करो। गए आते जाते रहे, आते जाते रहे। एक दिन माँ ने इम्तिहान लेना चाहा कि देखिए मेरा बेटा कितना कामयाब हुआ। तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं, लाओ देखें। ऐसे तो नहीं कि कोई पकड़े हुए। तो बाल को जरा जोर से खींचा तो जबान से आह और उफ की आवाज निकली। तो कहा अभी तुम इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए हो, अभी और जाओ और जाओ। आते जाते रहे, आते जाते रहे। एक दिन माँ ने फिर इम्तिहान लेना चाहा, दस्तरखान लगा दिया और खाना छोड़ने के साथ साथ दही की जगह पर चूना घोल के रख दिया। दही की जगह पर क्या घोल के रख दिया? सब लोग बोलिए चूना घोल के रख दिया। अब हज़रत महबूब इलाही जब खा रहे हैं तो सब खाते चले, तो चूना भी खा लिया, लेकिन कोई नुकसान नहीं। माँ ने कहा बेटा अब तुम कामयाब हो गए हो, इसलिए याद खुदा में या जिक्र खुदा में, इबादत खुदा में, रियाजत खुदा में इतना मुस्तगरक हो जाओ कि ज़बान के चरखारे का एहसास भी खत्म हो जाए, तब तुम्हें सही मायने में अच्छी तरबियत हो जाए। अच्छा है, हक है। हमारे हाफिज शाही साहब यकीनन ये बड़े शरीफ हैं और अल्लाह ने कुरान बनाया, बेशक इसकी बरकतें जरूर इनके शहजादे इंशाअल्लाह, और खुदा करे इनका बच्चा देखो पारसा हो। आमीन। और बच्चे जब होते हैं तो वालिदैन तो खुश होते हैं, दादा दादी चाचा चाची पूरे घर वाले खुश होते हैं। और जब अच्छी तरबियत होती है तो जानते हो इमाम अहमद बिन हंबल अइम्मा अरबा 4 है। अच्छा एक बात पूछ लूं आप लोग, किसके मुक़ल्लिद हो तो बताओगे? आप लोग बताओ कि किसके मुक़ल्लिद? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा थे। सुभान अल्लाह। हम लोग हनफी हैं, सुन्नी हनफी बरेलवी। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ऐसे 4 इमाम, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, सबसे छोटे इमाम अहमद बिन हंबल। तो इमाम शाफई और इमाम, हम आखिरी बात करते रुखसत होता हूँ, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल ये उस्ताद और शागिर्द हैं। उस्ताद और शागिर्द, इमाम अहमद बिन हंबल शागिर्द है, इमाम शाफई उस्ताद है। तो एक इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने उस्ताद के यहाँ लिखा सरकार हम आपकी बारगाह में हाजिर होना चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फैसला सुना तो उस्ताद यकीनन जैसे बाप बेटे का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है, ऐसे उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता भी बेशक सच्चा है। आपके उस्ताद ने सुना तो बड़ी खुश हुई और आपने ऐलान कर दिया फला तारीख में मेरे एक शागिर्द अपने वक्त के पाए नाज़ आलिम, बड़े जलील कद्र आलिम है, अपने वक्त के मुस्तहिद। तो बादशाह ने कहा, तो खलीफा था, उसने कहा कि मेजबानी का शर्फ, यानी खाने का इंतजाम हमारा होगा, सब कुछ खर्च हम करेंगे। आपने फरमाया नहीं, मेहमान मेरे हैं, मेहमान मेरे हैं, मेजबानी मैं करूंगा। इस्तकबालिया देख सकते हो लेकिन मेजबानी मैं करूंगा। अब बच्चों की बात है, बच्चों ने जब सुना कि मेरे वालिदे गिरामी के शागिर्द आ रहे हैं और अपने वक्त के जलीलुल कद्र आलिम मुस्तहिद हैं, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, अपने वक्त के इमाम हैं, तो बच्चों का दिल भी खुशियों से उछल रहा है। वाह वाह वाह, खुशियों से उछल रहा है। वक्त बताइए ना, जो तारीख मुकर्रर थी वो आ गई। तो इमाम अहमद बिन हम्बल पहुंचे, इमाम शाफई ने वहां दारुल खिलाफा में पहुंचे, खलीफा इस्तकबाल दिया पेश करने के लिए, पूरा दारुल खिलाफा को सजा दिया गया था, सब लोग पहुंचे हुए हैं, अमायदी सल्तनत भी बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि जब दस्तरखान लगा दिया गया तो इमाम शाफई भी बैठे हुए हैं और उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ खलीफा के यहाँ से फारिग होकर दस्तरखान पहुंचे इमाम शाफई के यहाँ, बड़े बड़े नवाले हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, अभी आपके पास दस्तरखान लगा दिया जाए और कई लोग बैठे हो खाने वाले, और अगर कोई जल्दी जल्दी खा रहा हो और बड़े बड़े लुकमे लेकर के खा रहा हो, निवाले लेकर के खा रहा हो, तो शरीफ लोग हैं, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? एकदम बुरा लगेगा, कहेंगे ये तो ऐसे है, कितना बड़ा पेट है कि जैसे कभी खाने से भेंट ही नहीं हुई, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। तो इमाम अहमद बिन हम्बल जब दस्तरखान पे पहुंचे तो बड़े बड़े निवाले और जल्दी जल्दी खाए। अब बच्चों ने देखा, इमाम शाफई के बच्चों ने देखा तो कहने लगे ऐसा तो नहीं कि शागिर्द होने के नाते मेरे अब्बू ने बेटा तारीफ कर दिया हो, तारीफ में मुबारक कर दिया। तो जब खाने से फारिग हुए तो बच्चे थे, बड़ों के बच्चे भी बड़े बड़े, इमाम शाफई जो अपने वक्त के इमाम थे उनके बच्चे, उन लोगों ने भी कुछ कहा नहीं। रात में जब बिस्तर पर वो लेटने के लिए गए तो उनके सिरहाने बर्तन में पानी भर करके रख दिया और ये सोचा कि अगर ये अल्लाह के वली होंगे, अपने वक्त में इमाम होंगे, ये मुस्तहिद होंगे, ये मुहद्दिसो मुफ्ती होंगे, अपने वक्त के आरिफे बिल्लाह होंगे, तो रात में तहज्जुद की नमाज, कितने आला ज़हन के बच्चे बच्चे ये तहज्जुद की नमाज जरूर अदा करेंगे। अब बच्चों को जल्दी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कैसा भी करके जब सोए और बेदार हुए तो सबसे पहले वही जाके देखा कि बर्तन खाली है कि पानी भरा है। जब पहुंचे तो देखा कि बर्तन जैसे पानी भर करके रखे गए थे, पानी ऐसे रखा है। अब तो बच्चों के हैरत के इम्तिहान है, जो आदाबी दस्तरखान से नाशना हो, जो बड़े बड़े नवाले लेके खा रहा हो और जल्दी जल्दी लेके खा रहा हो, और जो रात भर सोता रहा हो, तहज्जुद की नमाज ना अदा किया, मतलब आरिफे बिल्लाह कैसे हो सकता है? बच्चे वो अपने वक्त का इमाम कैसे हो सकता है? हज़रत वालिद बुस्तामी की बात है, एक मर्तबा कुछ लोग मुलाकात करने के लिए आपकी बारगाह में जा रहे थे, तो रास्ते में दो बिल्लियां आपस में बातें कर रही थी। अल्लाह की मर्जी, खुदा ने उनको इतना इल्म दिया कि उनकी बात को समझते रहे। उन लोगों ने कहा ये तो वालिद बुस्तामी से मिलने जा रहे हैं, उनका विसाल हो गया। उन लोगों ने कहा आप उनकी बातें कर रहे हैं कि उनका विसाल हो गया, तो उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। जब ये पहुंचे तो कहा, ये लोगों ने सोचा चलो मुलाकात नहीं होगी तो कम से कम जनाजा पढ़ लेंगे या और फातिहा पढ़ लेंगे। पहुंचे तो क्या देखते हैं, मसरत रखाए हुए गद्दे पर आराम से बैठे हुए। उन लोगों के हैरत के इम्तिहान नहीं कि हम लोग रास्तों में क्या सुने थे और यहाँ क्या देख रहे हैं। तो कहा सुनो, तुम लोगों ने तो सुना है, सच सुना है, आज मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है, जिससे ऐलान कर दिया गया कि वालिद बुस्तामी का इंतकाल हो गया।
तो बच्चों ने पानी भर करके रखा कि अगर वक्त अपने वक्त के इमाम होंगे तो तहज्जुद की नमाज जरूर अदा करेंगे। जब सुबह हुई देखा बर्तन पानी से भरा हुआ, बच्चों के हैरत के इंतहा न रही। जब वक्त हुआ जाने लगे, इमाम अहमद बिन हंबल अपने उस्ताद गिरामी इमाम शाफई से इजाजत लेते हैं, सरकार इजाजत मरहमत फरमाइए और मैं यहाँ से चलूं। तो बच्चों ने अपने वालिद गिरामी का नाम थाम लिया, कहा बजान मोहम्मद तो हल करवाइए कि आखिर ये मामला कैसे है कि जब दस्तरखान लगाया गया तो बड़े बड़े लुक़मे निवाले ले रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं और रात भर सोते रहे, ऐसा तो नहीं आपने तारीफ में मुबालगा से काम लिया हो। तो इमाम शाफई जहाँ उस्ताद और शागिर्द में बड़ा नरमो नाजुक मामला होता है, वही बड़ी बेतकल्लुफ़ी। तो इमाम शाफई ने कहा अहमद बिन हंबल तुम्हें क्या हो गया? तुम दस्तरखान में बैठे जल्दी खा रहे थे, बड़े बड़े निवाले ले रहे थे और रात में बिस्तर पर गए तो सोते रहे। तो आंखें अस्बार हो गई। कहा सरकार मैंने देखा ये किसी दुनियादार का दस्तरखान नहीं है, ये अल्लाह वाले का दस्तरखान है। ये किसी दुनियादार का दस्तरखान नहीं है, ये अल्लाह वाले का दस्तरखान है। मैंने देखा कि दस्तरखान से लेकर आसमान तक एक नूर का सिलसिला बना हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी खाना नहीं खा रहा था, बल्कि उसी के बहाने जो नूरे खुदा था उसके अपने अंदर दाखिल कर रहा था। और उस खाने की बरकत ये हुई कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे कुरान और हदीस की रोशनी में 360 मसाइल का हल निकाल डाला। पता क्या चला? जो बच्चे होते हैं बड़ों के बड़े होते, जो अच्छों के बच्चे होते हैं अच्छे होते हैं, जब वालिदैन नेक होंगे तो तरबियत अच्छी होगी तो बच्चे भी जरूर अच्छे होंगे। कुरान फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों के खूब चर्चे करो। इंशाअल्लाह तिलावत करना है पर फिर कभी गुफ्तगू हो जाएगी। मौला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम मुझसे बोलने में कोई लफ्ज़ या भूल चूक उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।